हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉजेज ऑफ वॉर। एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज़ वॉर एंड टाइप्स ऑफ वॉर। सो वो वीडियो आप देख लें कि वॉर के कंसेप्ट को समझे और टाइप्स ऑफ वॉर भी समझे। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ जी कॉजेज ऑफ वॉर, आखिर वॉर क्यों होती है। As you know that war is the major issue in international system या international politics में major issue war का है। So इसके ऊपर scholars ने IER में बहुत सारे scholars ने बात की है। ये important issue है, इसको address किया गया है, इसके ऊपर theories बनी है जो deal करता है कि suggest करता है how we avoid wars, but अनफॉर्चुनेटली दे आर इनविटेबल। रियलिज्म का थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है स्टेट्स की नेचर को कि स्टेट्स कन्फ्लिक्शियस होती है, एग्रेसिव होती है, सो जिसकी वजह से वॉर्स टेक्स प्लेस होती है। सो इसके डिफरेंट रीजंस या कॉजेज़ को हम देखेंगे। सो बेसिकली टू मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे जी। इननेट बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखेंगे, जिस तरह स्टेट्स की या स्टेट्स को जो चला रहे इंसान ही चला रहे हैं ना। सो इंसान की जो कन्फ्लिक्शियस या एग्रेसिव नेचर या उसकी साइकोलॉजी इस तरह डेवलप हो गई है कि हम वॉर को अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरा मेजर कैटेगरी आ जाता है ये सोशल रिलेशन, इंस्टीट्यूशंस, उनका क्या रोल है। सो इस चीज़ को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली कैटेगराइज हम करें तो वॉर के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें सोशल कासेस भी हो सकते हैं जी, पॉलिटिकल कासेस, इकोनॉमिक कॉजेज़, बहुत सारे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द साइकोलॉजिकल रीज़न या कॉजेज़ ऑफ द वॉर। सो ये बताता है कि मैन की साइकोलॉजिकल नेचर इस तरह है कि हम एग्रेसिव होते हैं, वॉर को प्रमोट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। ये हमारी इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर में आ जाती है जी। सो ड्यू टू एविल ह्यूमन नेचर एविल होती है, एग्रेसिव होती है और ये इनविटेबल है। दूसरा आ जाता है जी सोशल थ्योरीज या सोशल कासेस आप कहें। ठीक है, सोशल थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करता है, कह रहा है कि लिबरल और सोशल एनालिस्ट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो लिबरल्स क्या कहते हैं, दे एक्सप्लेन द फैक्टर्स फॉर द वॉर्स, दे फोकस ऑन द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को बता दिया है कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का रोल होता है वॉर करने में। दे वेज वॉर अगेंस्ट पीसफुल पीपल एंड उनका क्या व्यू है, उनका व्यू पॉइंट ये है कि वॉर्स कुड बी एलिमिनेटेड बाय इन ब्रॉडिंग या यूनिवर्सल सफराज। फिर उसके अलावा कह रहा है कि यूजुअली वॉर्स अकर व्हेन पीपल आर नॉट गिवन देयर प्रॉपर राइट्स, लोगों को ना दी जाए तो इसकी वजह से वॉर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्ज़ाम्पल दे दें। फिर सोशल एनालिस्ट ये कहते हैं कि सोशल कासेस के इसी टाइप का है। ठीक है, ये भी यही कहते हैं कि लोगों को राइट्स ना मिले या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप या कोई डिक्टेटर रूल करता है या गलत रूल करता है, लोगों को ऑप्रेस करता है, तभी वो लोग अपराइज होते हैं, रेबेलियस होते हैं और वार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अरब स्प्रिंग की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। बेसिकली अरब स्प्रिंग क्या था कि मिडल ईस्ट के कुछ स्टेट्स में एक रिवोल्यूशन आ गई जी, जिसमें उन्होंने अपने जो डिक्टेटर्स थे उनके ख़िलाफ़ लड़ा और उनको ओहदे से निकाल दिया। ठीक है, सो अरब स्प्रिंग इजिप्ट में भी हुआ, अरब स्प्रिंग सीरिया में भी हुआ और बाकी मिडल ईस्ट स्टेट्स में, उसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना लूँगा अलग अलग से। ठीक है, सो सोशल क्लास स्ट्रक्चर की बात करता है सोशल थ्योरीज की, क्लास डिस्टिंक्शन की जो
एलीट क्लास होते हैं वो वर्किंग क्लास को सप्रेस करते हैं। कैपिटलिज्म का कंसेप्ट या कार्ल मार्क्स की थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। सो उन कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली द वर्किंग क्लास रिबिलियस या अपराइज होके वॉर कंडक्ट करते हैं। रशियन वॉर, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, ये सारे आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं इसके अंदर। फिर कंसेप्ट आता है जी नेशनलिज़म का। सो नेशनलिज़म तो कुछ लिमिट तक अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन ये नेशनलिज़म जब एक्सट्रीम नेशनलिज़म में चली जाती है तो तब वॉर होती है, ठीक है। सो इनमें क्या होता है आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जी हिटलर की, जर्मनी का जो हिटलर था। सो अल्ट्रा नेशनलिज़म या एक्सट्रीम नेशनलिज़म, या एक और टर्म आप दे सकते हैं जी, इसको आप नेशनलिज़म में भी डिस्क्राइब कर सकते हो और साइकोलॉजिकल में, जिसको ग्रेट मैन डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट मैन डिजीज़ ये है कि अक्सर कुछ लीडर्स जो है वो इस गलत फहमी में आ जाता है कि वो ही सब कुछ है, ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सो ये ग्रेट मैन डिजीज़ हिटलर का था और इटली के मुसोलिनी का था, जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर टेक्स प्लेस हुआ और मास डिस्ट्रक्शन हुआ जी। अल्ट्रा नेशनलिज्म को फासिज्म भी कहा जाता है। ये एक मेजर कंसेप्ट है आईआर के दरमियान। सो हिटलर का मैंने आपको बता दिया, हिटलर की नाजी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वॉर के लिए। फिर एक और कंसेप्ट आ जाता है जी इरिडेंटिज्म का, ठीक है। सो ये भी एक कॉज है। इससे क्या मतलब है? इट रिफर्स टू पॉलिटिकल मूवमेंट्स in which one state claims the territory they consider lost to the other nation, ठीक है। ये जब सेपरेशन के दौरान एक स्टेट अपना टेरिटरी लॉस्ट करता है दूसरे स्टेट को, बाद में इसको रिक्लेम करता है और वार लड़ता है उसको दोबारा लेने के लिए, उसको इरिडेंटिज्म कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में एक टेरिटरी इसका था लेकिन वार की वजह से लॉस्ट हुआ, तो ये दोबारा रिक्लेम करता है जिसकी वजह से वार होता है। सो आजकल हम देखते हैं तो वॉर्स यही रीजंस की वजह से होते हैं। रशिया यूक्रेन में भी यही हुआ कि रशिया ये क्लेम करता है कि यूक्रेन इसका पार्ट था पहले, यस था, व्हेन देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ सोवियत यूनियन, जब था यूएसएसआर। सो दोबारा कुछ एरियाज़ को क्लेम करता है और 1914 में क्रीमिया को ऑलरेडी कब्जा कर चुका है रशिया, फिर अभी बाकी एरियाज़ को भी कंट्रोल में लाना चाहता है। फिर पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर इशू भी आ जाता है जी। अरब इसराइल वॉर आ जाता है जी, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं जी। उसके बाद आ जाता है thucydides ट्रैप, ये भी एक रीज़न है। सो इसमें क्या होता है? व्हेन एन इमर्जिंग पावर थ्रेटन टू डिस्प्लेस एन एग्जिस्टिंग पावर, एक इमर्जिंग पावर है जो एग्जिस्टिंग पावर को थ्रेट करे, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करे। सो व्हेन द अदर स्टेट विल रिसीव द थ्रेट, दूसरा स्टेट ऑब्वियसली जब थ्रेट रिसीव करता है, देखता है कि एक इमर्ज पावर हो रहा है, सो इट विल स्टार्ट वॉर, उसके खिलाफ वॉर स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी डायलेमा आ गया जी, ठीक है, फियर आ गया, थ्रेट आ गया। सो इसकी एग्ज़ाम्पल, इसको एक्सप्लेन किया, इसकी एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं जी एथेंस और स्पार्टा का जो पेलोपोनेशियन वॉर जो था, ठीक है। thucydides ने इस चीज़ को, इस फिनोमिना को बताया, उसके नाम पर है जी thucydides ट्रैप। सो पेलोपोनेशियन वॉर की आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, स्पार्टा जो कि हेजिमन था, ठीक है, और एथेंस इमर्जिंग ग्रोइंग पावर था। सो दे वरीड दैट, उनको ये वरी हुआ कि एथेंस वुड सून बिकम अ रियल थ्रेट टू देयर पावर। सो उन्होंने अटैक कर दी जी। एक और कंसेप्ट आ जाता है जी पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी को यहाँ मैं बता दूंगा। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन।
नेशनलिज्म भी मैंने बता दिया, इरिडेंटिज्म भी बता दिया, थुसिडिटीज ट्रैप भी बता दिया, और पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये कहता है, ये टोटली अपोजिट है जी थुसिडिटीज ट्रैप का। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था कि मेजर पावर ग्रेट पावर थ्रेट परसीव करेगा क्योंकि दूसरा पावर इमर्ज हो रहा है, थ्रेट परसीव करके उसके ऊपर अटैक करेगा, जबकि यहाँ पे इस तरह नहीं होता। पावर ट्रांजिशन में ये होता है कि वीकर स्टेट बिकम एग्रेसिव यहाँ पे वीकर स्टेट एग्रेसिव बन जाता है और ग्रेट पावर के ऊपर अटैक करने लगता है। ठीक है, सो इकोनॉमिक का कॉजेज भी हो सकती है, पॉलिटिकल कॉजेज भी हो सकती है। कॉलोनियलिज्म जो ब्रिटिशर की जो कॉलोनियलिज्म थी, अपनी कॉलोनीज बना रहा था, उसके खिलाफ वॉर लड़ी गई। अमेरिकन रेवोल्यूशन की आप एग्जांपल दे सकते हैं जी, कि ब्रिटिश के कॉलोनीज को ख़त्म करने के लिए अपराइज हुआ, उन्होंने रिबल की, अमेरिकन रेवोल्यूशन टेक प्लेस हुआ और एज अ रिज़ल्ट अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की। ठीक है, सो ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो आप कासेस को सोशल कासेस में रिलीजियस कासेस भी आप दे सकते हैं, रेशियल कासेस भी होती है, कल्चरल कासेस भी होती है, और पॉलिटिकल में मोनार्किक कासेस, डोमेस्टिक, नेशनलिज्म, इंपीरियलिस्टिक, डिप्लोमेटिक या जुरिडिक। फिर स्ट्रेटेजिक काजेस के अंदर टेरिटरी के ऊपर जंग हो सकती है, डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट, और इकोनॉमिक में पॉपुलेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे आ जाता है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉजेस ऑफ वॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।